एनिमल्स। इस अध्याय में हम लोग अब स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। एनिमल्स खुद को हेल्दी रखने के लिए फूड ग्रहण करते हैं, है ना। एनिमल्स को नीड है फूड की, टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए, विभिन्न तरह की एक्टिविटी को करने के लिए, फॉर वेरियस एक्टिविटीज। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं, बट एनिमल्स कांट मेक देयर ऑन फूड लाइक प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स की तरह, प्लांट्स की तरह, ठीक प्लांट्स की तरह एनिमल्स अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स और बोथ। एनिमल्स क्या ईट करते हैं? प्लांट्स, नहीं तो प्लांट्स प्रोडक्ट्स, और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना, और नहीं तो दोनों चीज को एनिमल्स ईट करते हैं। तो एनिमल्स फूड के लिए डिपेंड है किस पर? प्लांट्स पर, है ना। और प्लांट्स क्या है? फूड की फैक्ट्री है। फूड फैक्ट्री कौन है? प्लांट्स। एनिमल है फूड फैक्ट्री? नहीं ना। एनिमल डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, फूड ग्रहण करने के आधार पर एनिमल्स को 4 भाग में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, HERBIVORES, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल है इसके काउ, आप समझ सकते हैं कि काउ क्या खाता है। नंबर 2 कार्निवोर्स, CARNIVORES, और इसके एग्जाम्पल हैं लायन, कार्निवोर्स। नंबर 3 ओमनिवोर्स, OMNIVORES, ओमनिवोर्स, इसके एग्जाम्पल हैं डॉग। एंड नंबर 4 स्कैवेंजर्स, SCAVENGERS, स्कैवेंजर्स, इसके एग्जाम्पल हैं वल्चर। अब मैं इन सबको बारी बारी स्टडी करूंगा। फर्स्ट है हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट इट ओनली प्लांट्स। वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स ईट करते हैं, है ना, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, उसे कहते हैं हर्बीवोर्स। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स को ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। एनिमल्स क्या ईट करते हैं? प्लांट्स, तो वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट ग्रिंडिंग टीथ, और इनके जो टीथ होते हैं, दांत जो होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत, एंड फ्लैट ग्रिंडिंग टीथ, और चिबाने में मस्त होते हैं। इन द रियर पार्ट ऑफ देयर जॉ, दीज टीथ हेल्प दीज एनिमल्स टू च्यू देयर फूड इजिली, और ये टीथ ऐसे होते हैं कि भोजन को चबाने में, ठीक है, च्यू करने में बहुत आसानी हो, इसलिए वो फ्लैट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दीज एनिमल्स बाइट लीव्स एंड ग्रासेज विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रंट टीथ, और ये अपने आगे के दांतों से, फ्रंट टीथ से लीव्स और ग्रास को बहुत आसानी से कट कर देते हैं, बाइट कर देते हैं। अब देखिए आपके हर्बीवोर्स कौन कौन है। एलिफेंट, इतना बड़ा एनिमल एलिफेंट क्या है? हर्बीवोर्स। सेकंड काउ, गाय। हॉर्स, गॉट, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं। सेकंड देखते हैं कार्निवोर्स, एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो एनिमल्स जो कि फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, एनिमल्स के, दूसरे एनिमल्स के फ्लेश पर डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स के मीट खाते हैं, वैसे एनिमल्स को कहते हैं क्या? कार्निवोर्स। वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स।
जो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स ईट करते हैं, जो डिपेंड होते हैं फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, इसलिए इनको ऑल्सो हम लोग कहते हैं क्या, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। These animals have long pointed teeth called canines, और इनके पास एक लंबा लंबा पॉइंटेड टीथ होता है जिसको कि कहते हैं क्या, कैनाइंस। क्यों होते हैं ये कैनाइंस? टू टीयर द फ्लेश, फ्लेश को फाड़ने के लिए, चमड़े को इसको फाड़ने के लिए आपको लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ, और चिबाने के लिए भी मजबूत दांत चाहिए क्योंकि चमड़ा चबाना है ना, चिकमीट चबाना है। कॉल्ड मोलर्स, तो उसके लिए होते हैं मोलर्स। स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ इनके पास होते हैं मोलर्स, और लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं कैनाइंस। टू च्यू द बोन्स एंड फ्लेश, बोन्स को चबाने के लिए और फ्लेश को चबाने के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ होते हैं मोलर्स। और क्या कार्निवोर्स के एग्जांपल कौन कौन है? फॉक्स, क्रोकोडाइल, लायन, टाइगर, ये सब ऐसे जानवर हैं जो प्लांट्स नहीं खाते हैं, ये क्या ईट करते हैं? फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। थर्ड है ओमनीवोर्स। अब हम लोग स्टडी करते हैं ओमनीवोर्स का। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, अब वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाता है और फ्लेश भी खाता है ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का, दूसरे जानवरों के प्लांट्स और फ्लेश भी जो खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। उसे कहते हैं ओमनीवोर्स, OMNIVORES, ओमनीवोर्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोर्स, ह्यूमन भी है वो ओमनीवोर्स है क्योंकि यह प्लांट भी खाता है और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाता है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लेश और कट द फ्रूट्स एंड फ्लैट ग्रिंडिंग टीथ टू च्यू द फूड, और इनके पास उसके लिए शार्प फ्रंट टीथ भी होता है जिससे कि वो टीयर कर सके, फाड़ सके, काट सके फ्लेश और कट द फ्रूट्स, और फ्रूट को काट सके, और ग्रिंडिंग टीथ भी होते हैं जिससे कि वो फूड को चबा सके। तो ओमनीवोर्स के एग्जांपल हैं मंकी, बियर, डॉग और ह्यूमन बीइंग्स। मंकी, बियर, डॉग, ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवोर्स। स्कैवेंजर्स, फोर्थ है हमारा स्कैवेंजर्स। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अब वो एनिमल्स जो क्या ईट करते हैं, फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को मीट को खाते हैं। ये वो एनिमल्स है जो जीवित एनिमल्स को मारकर नहीं खाते हैं, ये फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स है, ठीक है, आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अगर टाइगर है वो कोई एनिमल्स को मारा और मार कर खा गया तो जो बच गया उसे जैकाल, वल्चर, क्रो, हाइनाज खा जाते हैं, है ना। दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट बाय ईटिंग डेड एनिमल्स इन देयर सराउंडिंग्स। और इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि एक एक पार्ट को ये लोग खा जाते हैं मिलजुल करके, और वहां पर सराउंडिंग्स में जो भी चीज था वो सब खत्म हो गया, और इस तरह से इन्वायरमेंट को ये क्लीन करने का काम भी करते हैं। यानी नेचर में प्रकृति ने सभी चीज बनाए हैं, हाइनाज, क्रो, वल्चर, जैकाल, ये क्या खाते हैं, क्या ईट करते हैं, फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। सो दीज आर स्कैवेंजर्स, ये क्या है, स्कैवेंजर्स हैं, SCAVENGERS। मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में मूवमेंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे मूव मेनली, एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करता है, क्यों करता है, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर,
भोजन और पानी की तलाश में, है ना, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और सेकंड, टू लुक फॉर शेल्टर, घर के लिए, आवास के लिए, आश्रय के लिए। एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, और खुद को शत्रु से बचाने के लिए इनको मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। फूड चेन, all animals depend directly or indirectly on plants for their food। जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर ही फूड के लिए, है ना। हर्बीवोर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर देयर फूड। ये जो हर्बीवोर्स है आपका डियर, ये डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करता है। ये डियर इट्स ग्रास, है ना, डियर जो है ग्रास इट्स करता है। और कार्निवोर्स इट्स हर्बीवोर्स, और ये जो लायन है वो क्या ईट कर गया, डियर, और डियर क्या ईट किया था, ग्रास। इस प्रकार से लायन भी जो है वो प्लांट पर ही डिपेंड कर रहा है ना, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से। इफ देयर आर नो प्लांट्स देयर वुड बी नो हर्बीवोर्स, और यदि प्लांट ही नहीं हो, नो प्लांट हो, तो क्या हर्बीवोर्स रहेंगे, नहीं न रहेंगे, तो नो हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स भी नहीं रहेंगे। और जब हर्बीवोर्स ही नहीं रहेंगे तो इस प्रकृति पर क्या कोई कार्निवोर्स रहेगा, नहीं रहेगा, तो नो कार्निवोर्स। और इस तरह से पूरी फूड चेन श्रृंखला बिगड़ जाएगी। तो कार्निवोर्स आल्सो डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो इस प्रकार से कार्निवोर्स भी जो है, लायन भी जो है वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करता है फूड के लिए, है ना। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, और खाने के जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। स्नेक सैलिंग ए फ्रॉग, स्नेक क्या करता है, फ्रॉग अगर लिया पकड़ा तो उसे पूरा का पूरा निगल जाएगा, है ना, सैलिंग ए फ्रॉग। हनी बी सुकिंग नेक्टर, हनी बी जो है वो नेक्टर को सुक कर जाती है, जैसे कि आप पाइप से शरबत पीते हैं ना, ठीक उसी तरह से हनी बी क्या करती है, सकिंग नेक्टर। लिजार्ड कैचिंग इंसेक्ट्स, लिजार्ड जो है इंसेक्ट्स को कैच करके पकड़ती है। हॉर्स ड्रिंकिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ टंग, अपने टंग के मदद से हॉर्स ड्रिंक करती है। मॉस्किटो सकिंग ब्लड, मॉस्किटो जो ब्लड को सक करती है। काउ च्यूइंग द कर्ड, और काउ जो है च्यूइंग करती है, चबाती है, जुगाली करती है कर्ड का, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स का फीडिंग हैबिट्स भी अलग अलग होता है। सम एनिमल्स सैलो देयर फूड, कुछ एनिमल्स जो है अपने फूड को क्या करते हैं, चिबाते नहीं है बल्कि पूरा का पूरा निगल जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स डोंट हैव टीयरिंग और च्यूइंग टीथ, इनके पास किसी भी तरह का टीयरिंग या च्यूइंग टीथ नहीं होता है। दे कैन ओपन देयर माउथ वाइड एंड सैलो देयर फूड होल विदाउट च्यूइंग इट, ये अपना मुंह खोलते हैं और अपने मुंह में अपने शिकारी को पकड़ते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं, जैसे फ्रॉग पकड़े और पूरा का पूरा उसे मुंह में रखे और निगल जाते हैं। स्नेक सैलिंग अ फ्रॉग, लिजार्ड कैचिंग इंसेक्ट्स। सम एनिमल्स च्यू एंड सैलो देयर फूड, और कुछ एनिमल्स जो है चबाते हैं और उसके बाद उसको निगलते हैं। The grass eating animals have sharp front teeth to bite off plants। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके पास शार्प फ्रंट टीथ होता है, आगे का टीथ जो होता है वो बहुत तेज होता है ताकि वो प्लांट्स के पार्ट्स को काट सकें। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ टू ग्रिंड च्यू देयर फूड, और उनके बैक में, फ्रंट टीथ के बैक में, पीछे में उनके जो टीथ होते हैं जो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होते हैं ताकि जिससे ग्रिंड च्यू कर सके फूड को। दे सैलो देयर फूड व्हाइल ग्रेजिंग विदाउट च्यूइंग इट, और वे फूड को क्या करते हैं, दे सैलो देयर फूड व्हाइल ग्रेजिंग विदाउट च्यूइंग इट, जब वो ग्रेजिंग करते हैं, जब वो चरते रहते हैं, है ना, जब ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जब खेतों में चरते हैं, है ना, तो वो ग्रास को क्या करते हैं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं, अपने दांत से काटते हैं और निगल जाते हैं, काटते हैं और निकल जाते हैं।
Later at leisure, they bring up their food back into the mouth and chew it well before swallowing it again. This practice is called chewing the cud. और फिर उसके बाद जब वो बैठते हैं तो फिर उस फूड को वापस मुंह में लाते हैं, है ना, वापस अपने मुंह में लाते हैं और वहां फिर उसको आराम से बैठ करके चबाते हैं और च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जिसको कि कहते हैं जुगाली करना, जिसे कहते हैं जुगाली करना। आप गाय को देखिएगा जब बैठा रहेगा ना तो बैठ के मुंह चलाते रहता है, तो उसमें क्या करता है, जो खाना खाया उस खाना को फिर वो मुंह में लाता है और ला करके फिर उसको चबाते रहता है ताकि वो आसानी से पच सके, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, च्यूइंग द कड। These animals which chew the cud are called ruminants। और जो एनिमल्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे कहते हैं रूमिनेंट्स। Some animals take liquid food with the help of their tongue। और कुछ एनिमल्स जो है वो लिक्विड फूड लेते हैं टंग की मदद से, जीभ की मदद से। Some animals tear off piece of food and eat them। और कुछ एनिमल्स जो है फूड को अपने दांतों से फाड़ते हैं और उसके बाद उसे खाते हैं। The carnivorous animals have long pointed sharp teeth। कार्निवोरस एनिमल्स के पास लॉन्ग पॉइंटेड शार्प टीथ होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टीथ दे टीयर ऑफ प्रे इनटू पीसेज। और इसकी मदद से वे अपने शिकार का प्रे को वो क्या करते हैं, टुकड़ों में काट देते हैं और आराम से बैठ के खाते हैं। टाइगर, लायन एंड डॉग, दीज आर दीज टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स। Some animals break and open their food। और कुछ एनिमल्स जो है वो फूड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और उसके बाद खाते हैं। Some animals have very sharp front teeth। कुछ एनिमल्स के टीथ जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। They are able to break open seeds, nuts and fruits with these teeth। और वो एबल होते हैं, उनमें योग्यता होती है कि वो क्या करते हैं, सीड्स को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, नट्स को और फ्रूट्स को, है ना, अपने दांतों से, अपने तेज दांतों से वो उसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसके बाद वो उसे खाते हैं। दीज एनिमल्स ग्नो द फूड। स्क्वायरल, रैट, रैबिट। सम एनिमल्स सक देयर फूड। और कुछ एनिमल्स जो है फूड को सक करते हैं यानी चूसते हैं। Mosquitoes and leeches suck blood from the bodies of other animals। मॉस्किटो और लीचेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को एनिमल्स में से सुक करते हैं, चूसते हैं, जैसे कि हम लोग पाइप से शरबत पीते हैं। ए बटरफ्लाई है जे लॉन्ग सकिंग ट्यूब। एक बटरफ्लाई को एक लंबा सा सकिंग ट्यूब होता है कॉल्ड प्रोबस्किस, जिसे कि क्या कहते हैं, प्रोबस्किस कहते हैं। टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, फ्लावर्स में से नेक्टर को सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। बटरफ्लाई के पास ए बटरफ्लाई है जे लॉन्ग सकिंग ट्यूब कॉल्ड प्रोबस्किस टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। मॉस्किटो सकिंग ब्लड और हनी बी सकिंग नेक्टर। Thank you.